Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. सभी के चरणों में प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूपा माता जी, बहुत सुंदर। आप मतलब इतने साल, अभी ऑलमोस्ट हमको इतने साल हो गए, आप रोज ये सेवा कर रहे हैं, तो ये भी मतलब भगवान को बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी के वैष्णव के चरणों में दंडवत। तो आज हम तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय श्लोका क्रमांक 17 के पठन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृति परम निरंतरं स्वयं ज्योतिर अनिमानम अखंडितम। तात्पर्य और अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति जगतगुरु शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। Translation: At that time, the soul can see himself to be transcendental to material existence and always self-effulgent, never fragmented, although very minute in size. तो ये कब होता है? तो इसके पहले के जो श्लोका में भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि जब हम अपनी चेतना पूरी तरह से जो 6 अनर्थ है उससे मुक्त हो जाएंगे, जिसमें से लस्ट एंड ग्रीड, जो मिथ्य अहंकार से जो उत्पन्न होता है, और ये जो मैं और मेरा, इससे जब हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और इस भौतिक सुख दुख के प्रभाव में हम जब नहीं रहेंगे और पूरी तरह से 100% जब हम कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे, तब जो है ये आत्मा अपने आप को इस भौतिक जगत से परे उसको पता चलेगा। और ये भी कि हम भगवान के शाश्वत दास है, भले ही एक बहुत ही छोटे अंश है हम भगवान के। तो ये तब हमको इसका ज्ञात होगा एट दैट टाइम, उस वक्त। तो हम इस पूरा ये जो हमारा भक्ति मार्ग में हम जो ये साधना कर रहे हैं, इसी मतलब अपना जो गोल तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, लेकिन उसे प्राप्त करने से पहले ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हम भगवान के नित्य शाश्वत अंश है। तो बहुत ही सुंदर पर्पट है, छोटा है, मैं पढ़ लेता हूँ। इन द स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस और कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो देखिए, प्योर कॉन्शियसनेस यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब हम कभी कभी पूछते हैं ना, शुद्ध चेतना मतलब क्या? तो प्रभुपाद बहुत ही सुंदर तरीके से हमको बताते हैं, जो कृष्ण भावनामृत चेतना है वही शुद्ध चेतना है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति शुद्ध कृष्ण भावना मत
कृष्ण भावनामृत चेतना में है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसकी चेतना जो है शुद्ध है। वन कैन सी हिमसेल्फ एज अ माइन्यूट पार्टिकल नॉन डिफरेंट फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। तो जैसे हम जानते हैं भगवान विभू है और हम अणु, तो हम कभी भी जो क्वालिटेटिवली गुणात्मक रूप से हम भगवान के जैसे ही है, सच्चित आनंद। लेकिन अगर मात्रा देखा जाए तो हम हमेशा अणु, जैसे कि प्रभुपाद सुंदर उदाहरण देते हैं, आप समंदर में जाएंगे तो आप कोई भी समंदर के पानी का एक बूंद आप उठा के अगर आप चखोगे तो वो आपको नमकीन लगेगा, लेकिन वो बूंद और पूरे समंदर में बहुत ही ज्यादा अंतर है। तो जो बूंद है और समंदर जो है, समुंदर एकदम विशाल है लेकिन बूंद एकदम छोटा सा। तो उस तरह से जो भगवान है बहुत ही, he is a supreme proprietor, he is a supreme enjoyer and he is a supreme controller। ये भगवान का अगर व्याख्या, अगर किसी को डिफाइन करना है कि भगवान कौन है, तो क्या है? सुप्रीम प्रोप्राइटर। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो भगवान के ना हो। जैसे हम लोग, कोई कह सकता है कि मेरा एक घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा इतना प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई कह सकता है क्या जितना भी आप यहाँ जो आपको दिख रहा है इस पूरे भौतिक जगत में, ये पूरा मेरा है? कोई है? इवन जो इस भारत के कोई बहुत बड़े उद्योगपति या जो सबसे अमीर धनी व्यक्ति है, या फिर कोई भी विश्व में, कोई कह सकता है कि पूरा जो विश्व की संपत्ति मेरी है? लेकिन भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ सपताम सर्वलोक महेश्वरम। तो अगर कोई ऐसा वाक्य कह सकता है तो भगवान अकेले इज अ सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम कंट्रोलर। तो हम लोग, हो सकता है जो गृहस्थ में है, जो पति है अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अगर कोई बिजनेसमैन है उसके नीचे जो काम करते हैं, कंट्रोल करता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट? जैसे प्रधानमंत्री, वो अपने देश के सारे क्या क्या नीति होनी चाहिए, क्या योजना होनी चाहिए, ये कंट्रोल कर सकता है। लेकिन क्या मतलब भारत का जो प्रधानमंत्री है, क्या वो यूएस के नीति वहां के क्या होने चाहिए कंट्रोल कर सकता है? क्या नहीं। सो वी हैव लिमिटेशन, राइट? तो वी आर नॉट सुप्रीम कंट्रोलर। लेकिन भगवान क्या है? भगवान इज द सुप्रीम कंट्रोल, नॉट ओनली मटेरियल बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान को जैसा चाहे वैसा वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सुप्रीम एंजॉयर, तो भगवान अकेले भोक्तारम यज्ञ तपसाम, हर चीज के जो सुप्रीम एंजॉयर है कौन है? भगवान है, हम लोग नहीं है। तो यहीं पे हमको पता चलता है हमारा पोजीशन क्या है। तो as stated in Bhagavad Gita, the jiva or the individual soul is eternally part and parcel of the supreme lord। तो ये भगवत गीता का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, तो हमेशा याद रखिए जब भी हम भगवत गीता वितरण करते हैं या भगवत गीता किसी को देते हैं, निसंदेह हम किसी को भी ये बुक दे सकते हैं। भगवत गीता में कहीं पे नहीं लिखा है, भगवान नहीं कहते ममे वांश जीव भूत हिंदू जीव सनातना, ऐसे बोलते हैं क्या भगवान? जीव भूत सनातना। तो प्रत्येक इस भौतिक जगत में जो कोई भी है, भले ही कोई किसी की आस्था से वो बोलता है मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? जीव भूत, मतलब जितने भी जीव है वो मेरे अंश है, और वो भी कैसे? सनातन। तो भगवान जैसे मैंने अभी बोला कि वो नहीं बोलते कि हिंदू जीव सनातन, तो जितने भी हिंदू जीव है वही मेरे अंश है और वो सनातन है, बाकी का मुझे नहीं पता, वो लोग खुद देख लेंगे, ऐसे बोलते क्या भगवान? नहीं। तो ये इसलिए जो भगवत गीता इट इज टोटली साइंटिफिक, वैज्ञानिक पुस्तक है, वो तत्व वैज्ञानिक तरीके से भगवान हमको समझाते हैं। तो जितने भी जीव है कौन है? भगवान के सनातन अंश है। Just as the sun rays are minute particles of the brilliant constitution of the sun, so a living entity is a minute particle of the supreme spirit। तो जैसे हम जानते हैं जब सूर्य उदय होता है और सूर्य की किरणें आती है, तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल, एकदम अणु, जो उस पार्टिकल उस पूरे रेज में हमको दिखते हैं ऐसे घूम रहे जैसे। तो उसी तरह से हम लोग भगवान की जो कांति, जो भगवान की दिव्य शरीर से जो एकदम
कांति निकलती है, तो हम भी उसी कांति के एक अणु है, इटर्नल, शाश्वत। हम कभी भी भगवान से अलग नहीं। इवन जब हम भौतिक जगत में आते हैं तब भी हम भगवान के शाश्वत पार्ट एंड पार्सल है। ऐसे नहीं कि भगवान बोलते अभी भौतिक जगत में चला गया, उसने मुझसे द्वेष किया, इसे इच्छा है स्वामी बनने की, अभी जब तक वो बहुत वापस मेरे पास नहीं आता ये मेरा इसका कोई संबंध नहीं। ऐसा बोलते हैं क्या भगवान? नहीं, भगवान स्वयं ये जताने के लिए कि तुम मेरे शाश्वत अंश हो, परमात्मा स्वरूप हर किसी के हृदय में, हर किसी कण कण में उपस्थित होते हैं। तो यहीं पे हमको पता चलता है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। भले ही हम उनसे द्वेष करें, उनका हम खुद को स्वामी समझे, कभी कभी हम खुद को भगवान भी समझे, लेकिन भगवान क्योंकि हमारे पिता है, उनको पता है हम बचपन मतलब एकदम मूर्ख होके ऐसा सब सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो ये जताना चाहते हैं तुम मेरे शाश्वत अंश हो, परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में स्थित रहते हैं। The individual soul and supreme soul are not separated as in material differentiation. तो कभी भी हम भगवान से अलग नहीं होते, भले ही हम बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में हो। The individual soul is a particular form, particle from the very beginning. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अगर हम लोगों का आकार, जैसे भगवान का भी आकार लोग पूछते, तो उसी तरह हमारा आकार कैसे है? तो अगर आप देखेंगे, अगर आप एक ग्लव्स जो हाथ में पहनते हैं ना, तो उसका कोई आकार होता है क्या? या कोई थैली, उसको आकार कैसे मिलता है? जैसे अगर आप ग्लव्स को हाथ में पहन लोगे तो ग्लव्स कैसे दिखेगा? हाथ के जैसे। तो उसी तरह से हम जो शाश्वत जीव है, हमारा आकार कैसे जब हम भौतिक जगत में आते हैं, ये जो हम जो स्पिरिट सोल, जो क्या कहते हैं आत्मा, तो जैसे हम भौतिक जगत में आते हैं, ये 84 लाख जो कपड़े है, योनिया है, तो जो जो योनि में हम आते हैं उस तरह से हम जो आत्मा को अपना आकार मिलता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में हम लोगों का क्या है? आध्यात्मिक शरीर है। तो कोई मनुष्य के शरीर में है, कोई गाय, कोई बैल, कोई वृक्ष, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी ये सारी चीजें है। भगवान को हर कोई चाहिए, वहां पे वृक्ष भी है, तोते है, गाय है। तो वहां पे हमारा जो आत्मा है, हमको कौन सा आकार मिलता है? हमारा वो जो शाश्वत स्वरूप है, जो भी भाव में हम है, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य या साख्य, या फिर जो भी हमारा स्वरूप है, उस तरह से हमारा वहां पे एक शाश्वत जो स्वरूप, हमको वहां पे अपना आकार मिलता है। और वही जीव जब भौतिक जगत में आता है, इस 84 लाख योनि में जो कोई हमको योनि मिलता है, उस आत्मा को उस तरह से उसका आकार मिलता है, वो शरीर उसको आकार मिलता है। One should not think that because the individual soul is particle, it is fragmented from the whole spirit. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद बोलते हैं, हम कभी भी भगवान से अखंडितम, यहाँ पे लिखा गया ना, नॉट फ्रेगमेंटेड, हम कभी भी भगवान से अलग नहीं होते। ओके, तो हम हमेशा इटर्नली, शाश्वत, हम भगवान से जुड़े रहते हैं। मायावादी फिलॉसफी, जो मायावादी का जो ये कहना है कि हम भी भगवान है, अब हम भूल चुके हैं, जब हम भक्ति करके या ज्ञान प्राप्त करके जब हमको पता चलेगा, जब माया का प्रभाव हमारे ऊपर से चला जाएगा, तब हमको क्या पता चलेगा कि मैं भगवान हूँ। तो ये सरासर गलत ज्ञान है, हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। ओके, द जीवा इज इटर्नली पार्ट, as long as supreme exists, supreme spirit exists, his part and parcel exists. तो क्योंकि भगवान शाश्वत है, हम भी शाश्वत है। तो as long as the sun exists, the molecule of the sun rays also exist. The jiva particle is estimated in the Vedic literature to be 1000 size of the upper portion of the head. तो ये हमने बहुत टाइम इसको डिस्कस किया है, हमारा एक्चुअल कितना हमारा साइज है। तो अगर केशस्य शतभागस्य, मतलब आप अपने एक जो केश है, उसको, एक केश को आप निकाल के उसका जो एकदम टिप है उसको, और उस टिप को और 10,000 टाइम में उसको डिवाइड कीजिए, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। इवन कोई ऐसा माइक्रोस्कोप आई थिंक बना भी नहीं है, मतलब इतना माइन्यूट चीज को देखे।
और उसको 10,000 में डिवाइड करना, मतलब कोई कंप्यूटर भी आई थिंक वो भी सोचेगा ये मतलब कैसे होता है। तो ये है भगवान का हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मतलब भगवान की सृष्टि किस तरह से। तो ये हमारा साइज है जो हम इतने अहंकार से फिरते हैं, ये मेरा, मैं, मेरा। तो हमारा ये साइज है एक्चुअली, मतलब माइक्रोस्कोप भी हम उसमें हम लोग अपने आप को एक्चुअली नहीं देख सकेंगे। इतना छोटे, हम इतने छोटे हैं, फिर भी पता नहीं हमको किस चीज का इतना अहंकार होता है। और वो भी इतने मतलब भगवान जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हम उनसे द्वेष करके यहाँ पे आए हैं। So it is therefore infinitesimal. तो हमारा मतलब the supreme spirit is infinite, but the living entity or individual soul is infinitesimal, although it is different in quality from the supreme spirit. तो it is not different, sorry, not different. तो जैसे हमने कहा गुणात्मक रूप में हम सच्चित आनंद है क्वालिटी वाइज, बट क्वांटिटी वाइज हम एकदम अणु। So two words in this verse are to be particularly noted. One is nirantaram, which means non-different. Nirantaram, which is non-different or the same quality. The individual soul is also expressed here as animanam. Animanam means infinitesimal. The supreme spirit is all pervading, but the very small spirit is the individual soul. Akhanditam means not exactly fragmented, but a constitution always infinitesimal. No one can separate the molecular parts of the sunshine from the sun, but at the same time, the molecular part of the sunshine is not as expansive as the sun itself. Similarly, the living entities by constitutional position is qualitatively the same as the supreme spirit is, but he is infinitesimal. तो इधर बार-बार प्रभुपाद यही हमको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये बार बार हमको बताना इसलिए चाहते हैं ताकि ये हमारा जो अहंकार है वो किसी तरह से, जो मिथ्य अहंकार है वो किसमें परिवर्तन हो, जो मिथ्य, जो फॉल्स ईगो जो है वो ट्रू ईगो में परिवर्तन हो। तो ट्रू ईगो क्या है कि जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। तो ये तभी हम लाइक यहाँ पे कहा गया, जब हम पूरी तरह से अपनी चेतना शुद्ध होगी, कृष्ण भावनामृत होगी, तभी हम अपने जो सही स्वरूप को हम जान सकते हैं कि मैं भी इस भौतिक जगत का नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक जगत का हूँ। और मेरा जो कार्य है वो हमेशा भगवान की सेवा करना है। और अनेक भक्त है जो हमेशा इस स्थिति में रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, नारद मुनि तो थोड़ा चर्चा करते हैं शुद्ध भक्तों का लक्षण। जैसे हम जानते हैं नारद मुनि भी जो अपने पहले जन्म में जब उन्होंने परमहंस वेदांत जो चातुर्मास में उनके माँ उनकी सेवा कर रही थी, और ये भी नारद मुनि अपनी माँ के सेवा में हाथ बटा रहे थे, और फिर उनको उनका उच्चिष्ट मिला, और उस उच्चिष्ट के कारण वो जब दया और कृपा उनको मिली ऐसे परमहंस की, और जब वो भगवान के प्रति आसक्त हुए, उन्होंने ध्यान लगाया, तब नारद मुनि को एक्चुअली भगवान का भी दर्शन हुआ, और वो खुद को भी भगवान के मतलब मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है उसको भी वो देख पाए। तो ऐसे जब जो शुद्ध भक्तों का जब कृपा होता है तब हमारी भक्ति में बहुत ही अच्छी प्रगति होती है। तो एक दिन ये नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण को मिलने कहाँ जाते हैं, द्वारका जाते हैं। तो द्वारका जब जाते हैं तो वहां रुक्मिणी, सत्यभामा, जो भी अन्य जाम्बवती, सब कहते हैं कि भगवान जो है ज्यादातर हस्तिनापुर में ही रहते हैं, हमारे से कम। और किससे ज्यादा वो मिलते रहते हैं, अर्जुन से। तो वो कहते हैं अगर आपको भगवान से मिलना है तो आप हस्तिनापुर जाइए, वो वहां पे गए हुए। तो नारद मुनि को थोड़ा ज्यादा इच्छा थी भगवान का दर्शन लेने का, तो वो जल्दी जल्दी कहाँ जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं। तो हस्तिनापुर जब पहुंचते हैं तो जो भी वो जाके पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आए हैं क्या। तो उनको अर्जुन की जो पत्नियां हैं वो कहते हैं हाँ आए तो है, लेकिन वो अर्जुन के साथ अर्जुन के बेडरूम में बैठे हैं और ऐसे ही उनका संग ले रहे हैं। तो सोचिए, हम लोग भगवान का संग लेने का इच्छुक होते हैं, और भगवान किसका संग लेने का इच्छुक करते हैं, अपने भक्तों का। तो नारद मुनि
दौड़े दौड़े जाते हैं, क्योंकि यही भक्त का लक्षण होता है। जैसे नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त हो, जब भी उनको भगवान का दर्शन मिलने का जब एक संभावना लगती है तो सारा काम का छोड़ के हमेशा आतुर रहते हैं। जैसे हम हमेशा आतुर रहते हैं मोबाइल पे, यूट्यूब पे हमेशा हमको आतुरता रहती है, घूमने जाना, पार्टी करना, राइट। तो उसी तरह से शुद्ध भक्त होते हैं, हमेशा भगवान के गुणगान करना, उनकी कथा सुनना, कीर्तन करना, उनका स्मरण करना उसमें। तो जैसे वो अभी बेडरूम में केवल भगवान और अर्जुन है, तो वो सोचते हैं नॉक करने की क्या जरूरत है, तो दरवाजा खोल देते हैं बिना नॉक किए या परमिशन। तो देखते हैं कि क्या है, भगवान भी सोए हैं और अर्जुन भी सोया हुआ है। तो जैसे हम जानते हैं ना, जब हम सोते हैं तो सही तरीके से सोते हैं, अपना सर जो तकिया पे होता है। लेकिन कुछ लोगों को मतलब आदत जैसी होती है, एक स्वभाव होता है, तो सोते सोते वो पूरा 360 डिग्री कभी जब वो उठते तो देखते हैं कि सर जो है नीचे और पाँव जो है तकिए की ओर। तो बच्चों के जैसे कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है। तो वो जो देखते हैं कि भगवान तो सही लेटे हैं, लेकिन अर्जुन का क्या हुआ है, अर्जुन का जो सर है मतलब नीचे है और उनका पैर जो है भगवान के जो जो सुंदर सा जो कमल मुख है उसको टच कर रहा है। और भगवान हमको जानते हैं, भगवान जब सोते हैं वो तो योग निद्रा है, ऐसा नहीं कि हमारे जैसे कुछ पता नहीं चलता, राइट। और भगवान जो है उसको साइड में भी नहीं कर रहे। हाँ, हम लोग होते हैं ना, अगर कोई हमारे साथ सो रहा है, कोई खर्राटे ले रहा है, तो हम बोलते हैं अरे जाके और कहीं सो जा, तुम्हारा जो सोना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। या कोई मित्र सोया, उसका हाथ अगर हमारे चेहरे पे अगर गलती से आ गया, अरे सही से सो, डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ अपने हाथ को संभालो। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, वो जो चरण कमल अर्जुन के, उनके जो मुख को जो टच कर रहा है, वो आराम से मतलब उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन नारद मुनि जब ये देखते हैं ना, उनको एकदम ये होता है, अरे अर्जुन क्या है, इसको मतलब पागल है क्या, उसको पता नहीं। मतलब भगवान के चरण मतलब इतने सुंदर मुख को पैर से, लेकिन हाली अर्जुन जो है वो सोया हुआ है, उसको वो नींद में है। तो लेकिन ये जब दरवाजा खोलते हैं नारद मुनि, भगवान को पता चलता है कोई आया है। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे से अर्जुन के पैर साइड में रख के, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, वो उठ जाते हैं और बाहर आते हैं। और बाहर आते हैं और नारद मुनि से मिलते हैं। और नारद मुनि बोलते प्रभु ये क्या है, अर्जुन उसको थोड़ा भी मतलब जैसे बोलते हैं ना एटिकेट, अरे आपके साथ तो उसको सही से बर्ताव करना चाहिए, हाँ उसका पैर आपके मुख को छू रहा है। अभी भगवान को बहुत गुस्सा आता है। तो भगवान बोलते हैं नारद मुनि तुम एटिकेट की बात कर रहे हो, तुमने बेडरूम में आने से पहले परमिशन लिया क्या, दरवाजे पे नॉक किया क्या। तो अभी नारद मुनि थोड़ा बोलते यहाँ तो मैं भगवान का मतलब जो अपमान हो रहा है उसके बारे में भगवान का साइड ले रहा हूँ, और भगवान ऊपर से मुझे डांट रहे। वो फिर नारद मुनि बोलते हैं नहीं नहीं भगवान, वो मैंने सोचा आप और अर्जुन है, तो अगर कोई अर्जुन अपनी पत्नी के साथ होता तो मैं डेफिनेटली नॉक करके ही आता, क्योंकि लेकिन आप दोनों लोग हैं, तो आप लोगों के साथ क्या मतलब एटिकेट। तो तुम अभी प्रॉब्लम क्या है। तो बोलते नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा अर्जुन, मतलब आप मतलब पूरे विश्व के मतलब आप स्वामी हो, लोग मतलब इवन जब आपको सर दर्द हो रहा था लोग आपको धूली देने से मतलब पैर की धूली देने से डर रहे थे, पर ये क्या अर्जुन मतलब। तो बोलते हैं मेरे शुद्ध भक्तों के साथ मेरा आदान प्रदान जैसे भी हो, किसी को क्वेश्चन करने का उसमें कोई हक नहीं है। तो बोलते आओ मेरे साथ, और वो वापस नारद मुनि को बेडरूम के अंदर लेके जाते हैं। और जो अर्जुन के सांस निकल रही है ना, वो हर सांस से क्या आवाज आ रहा है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मतलब अर्जुन सोते हुए भी क्या कर रहा है, भगवान का नाम का जप कर रहा है। तो एक बार ऐसे जब प्रभुपाद थे यहाँ पे, तो प्रभुपाद के एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद आपने बताया कि भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में निरंतर मेरा नाम लो, हाँ 24 आवर सततम कीर्तयन्तो मां। तो मुझे बताए हम लोग जब सोते हैं तब कैसे हम जब चालू रखे। तो प्रभुपाद ने बोला कभी कभी होते ना शिष्य, मतलब वी वांट टू इम्प्रेस कि मेरा भाव क्या है,
मैं कैसी किस तरह की भक्ति करना चाहता हूँ। कभी कभी हमको दिखाना रहता है तो हम ऐसे उठपटांग सवाल पूछते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला आप जब जागृत अवस्था में हो ना तभी आप शुद्ध नाम करो, इतना काफी है आपके लिए। सोते वक्त का आपको अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद ने उनको वहीं पे, तो दैट इज द वो गुरु का कर्तव्य होता है। कभी कभी हम लोग एक स्तर पे होते हैं बट वी ट्राई टू शो कि हम और भी ऊंचे स्तर पे है। तो गुरु क्या करते हैं अपने कृपा से या ऐसे हमको बता देते हैं आपके अभी स्तर यही है। तो प्रभुपाद ने कहा अभी जो आप जागते वक्त जो जपा कर रहे हो ना, जब जागृत अवस्था में तब आप शुद्ध नाम करो, इतना काफी है। क्योंकि हमको पता है हम जब माला लेते हैं सोने के टाइम जब तो दूर की बात है, जब हम जागृत अवस्था में जब जप करना शुरू करते हैं क्या हो जाता है, हमको नींद आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से तो जब नारद मुनि ने देखा कि अर्जुन मतलब सो रहा है लेकिन हर सांस से भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा है, तो भगवान कहते ये है मेरे भक्त का लक्षण। तुमको क्या लगता है मैं किसी का भी पैर अपने मुंह के पास रख के तो इससे क्या पता चलता है कि जब शुद्ध भक्त में हम आते, शुद्ध भक्ति करना शुरू करते हैं पूरी तरह से शुद्ध, जैसे अर्जुन, नारद मुनि ये सारे शुद्ध भक्त है, इनका शरीर जो है भौतिक नहीं है। हाँ, तो अर्जुन का पैर जैसे कहते हैं ना भगवान का हर एक अंग, क्या है वो श्लोक का, जो हर एक अंग भगवान का, मतलब कोई अंग से भगवान कोई भी कार्य कर सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से जो शुद्ध भक्त है तो भगवान को वो शुद्ध भक्त दिव्य, उनका पूरा शरीर इतना दिव्य है कि पैर भी हाथ एक ही जैसा है, जैसे हाथ से सेवा कर सकते हैं उसी तरह से भगवान को पैर में भी कोई फर्क नहीं। मतलब एक शुद्ध भक्त का पैर अलग है, हाथ अलग है, आंख अलग है। तो जैसे एक बार प्रभुपाद ने कहा ना आप भगवान की सेवा करने के लिए मेरे सर पे भी पैर रख सकते हो। एक बार प्रभुपाद कुछ लिख रहे थे और भक्तों के प्रभुपाद के जहाँ पे बैठे थे वो दीवार के ऊपर उनके गुरु महाराज की एक फोटो लगानी थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। तो वो भक्त आए तो देखा कि प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो उनको लगा कि ये डिस्टर्ब होगा तो चले गए। तो उनको लगा अभी शायद प्रभुपाद का कार्य हो गया है, तो और आधे घंटे बाद आए, तभी भी प्रभुपाद लिख रहे थे। इस बार प्रभुपाद ने देखा उनको और प्रभुपाद ने पूछा आप कुछ काम था क्या? तो उन्होंने बोला नहीं प्रभुपाद आप जहाँ बैठे ना वो दीवार के ऊपर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का फोटो लगाना था, तो आपको शायद डिस्टर्ब होगा इसलिए हम लोग जा रहे। प्रभुपाद ने बोला नहीं, आप सेवा के लिए चाहे तो मेरे सर पे भी पैर रख सकते हो। तो ये होता है एक भक्त का भाव। तो यहाँ पे भगवान बता रहे। तो जब भगवत गीता में अर्जुन बोलता है ना, जब विराट रूप देखने के बाद बहुत सुंदर श्लोक कि भगवान मैंने आपको मतलब अपना मित्र समझ के आपके साथ ऐसे ही सो जाता था, आपके साथ ऐसे ही रेस्लिंग करता था। मित्र लोगों का कैसे रहता है, इनफॉर्मल रहता है ना, टोटल रिलेशनशिप। वहां पे मतलब आप नहीं बोलते तू, ऐसा बात करते ना जब इनफॉर्मल रिलेशन, मतलब खुद को समान समझते हैं, राइट। तो अर्जुन ने जब विराट रूप देखा तो अचानक वो डर गया और उसको पता चला रही कृष्ण जिसको मैं अपना मित्र समझता था उसी के साथ ऐसे ही सो जाता था, उसके साथ भोजन करता था, रेसलिंग करता था, मजाक करता था। और आप मतलब वो भगवान है। मतलब ये सारा जो वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो बताया ना वो ऐसे ही नहीं, तो उसने एक्चुअली मतलब इस तरह से उनका साक्ष्य भाव में भगवान के साथ संबंध था अर्जुन और कृष्ण का। तो मतलब इस तरह से वो जब सोते थे अर्जुन उल्टा हो जाता था और उसके पैर भगवान के मुंह को लगता था कहीं के। तो ये सब हो गया है इसकी वजह से। तब जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में विराट रूप देखने के बाद जब उसको पता चला कि भगवान स्वयं जिसको मैं अपना केवल एक मित्र समझता था वो मित्र से ज्यादा वो पूरे स्वामी है इस भूमंडल के। तो फिर नारद मुनि को पता चलता है कि हाँ अर्जुन एक नॉर्मल मतलब एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक बहुत ही शुद्ध भक्त है। तो जैसे हम लोग भगवान के सर पे फूल चढ़ाते हैं, राइट। फूल भी एक अगर देखा जाए इस भौतिक जगत का ये है, लेकिन हम भगवान के सर पे फूल चढ़ाते हैं कि नहीं?
तो उसी तरह से एक शुद्ध भक्त जो है, जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो उसका पूरा जो शरीर है वो हम साधारण मत सोचिए, मतलब उसके पैर अलग है या हाथ अलग है, वो पूरा दिव्य शरीर है। तो दिव्य शरीर से भगवान के कहीं भी किसी भी पोजीशन पे वो बैठ सकता है। जैसे हम जब फूल चढ़ाते हैं तो भगवान के सर पे रखते हैं, तब हम सोचते हैं कि अरे ये फूल है, उसको मैं भगवान के सर पे कैसे रखूं। हमको पता चलता है कि फूल से भगवान की सेवा होती है। तो उसी तरह से इसलिए कहते हैं ना, एतावान जन्म साफल्यम देहि नाम यह देहिषु प्राणेर अर्थ धिया और वाचा। तो हमको भगवान की सेवा कैसी करनी है? प्राण, अपने प्राण से, धिया प्राणेर अर्थ, अर्थ जो भी भगवान ने हमको संपत्ति दिया है, धन दिया है, वो भी भगवान की सेवा में लगाना है। प्राणेर अर्थ धिया, अपना ये पूरा जो शरीर है ना, शरीर का हर एक अंग जो है केवल और केवल भगवान की सेवा में लगाना है, ना कि अपनी इंद्र तृप्ति में। धिया और वाचा, वाचा यानी जो भगवान ने हमको ये बोलने की जो शक्ति दी है, हम जो कंटिन्यूस पटर 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 करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, हाँ, कभी कभी भक्तों का भी हम प्रजल्प करते हैं, राइट, भक्तों के बारे में हम लोग कितना सारा। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि अभी भी मैं और हम, तो ये इवन ये जो उच्चिष्ट है ना, जो हम शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट और हमारे उच्चिष्ट में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि शुद्ध भक्त, क्योंकि वो पूरे तीनों गुणों से उठ चुके हैं, तो उनका जो उच्चिष्ट दिव्य है, और वो जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर जो हमारी चेतना शुद्ध होती है। लेकिन हम लोग क्या है हम लोग पूरी तरह से अभी भी बद्ध अवस्था में, कितना सारा हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्या। तो अगर वो उच्चिष्ट अगर कोई खा लिया तो बेचारा ऑलरेडी वो रोगी है, हाँ, अभी भी बद्ध अवस्था में है, और हमारा मतलब मेडिसिन की जगह वो मतलब और ज्यादा मतलब विष खाने के बराबर। और जो शुद्ध भक्त, जब उनका जो उच्चिष्ट, दैट इज एक्चुअल स्पिरिचुअल मेडिसिन, वो जब हम ग्रहण करते हैं, इसलिए वो जब मिलता है इच्छा से, जब हमको शुद्ध भक्त देते हैं तभी उसको ग्रहण करना चाहिए, ना कि एकदम लड़ाई करके। कभी कभी होता है ना, जो शुद्ध भक्त अपना जो प्रसाद लेने के बाद प्लेट एज ए सेवा, ताकि हमारा उद्धार हो, वो स्व इच्छा हमको अपना प्लेट देते हैं, उसको साफ सफाई करने के लिए। तभी उनसे परमिशन लेके हमको वो उच्चिष्ट ग्रहण करना चाहिए। और चेतना क्या होनी चाहिए कि ताकि मेरी भक्ति में शुद्धता हो, ना कि लोगों को दिखाने के लिए कि देखो इतने बड़े महाराज का मुझे उच्चिष्ट मिला, तो तुम जानते हो ना मेरा पोजीशन क्या है, महाराज ने केवल मेरे को कहा, और सबको मना किया। कभी कभी ऐसा अपना भाव होता है। तो इससे हमको पता चलता है कि शुद्ध भक्त का क्या पोजीशन है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए, हम बहुत बहुत दूर है, क्योंकि अब हमारा क्या है, हमको लगता है कि मैं 16 माला कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, भक्त बना रहा हूँ, तो हम शुद्ध हो गए। जिसको ऐसा लगता है उसको और बार बार सोचना चाहिए मैं शुद्ध बना कि नहीं। क्योंकि इवन प्रभुपाद कहते थे कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु महाराज का कृपा है। तो इवन प्रभुपाद जो नित्य मुक्त जो जीव है, उन्होंने इतना सारा आंदोलन छेड़ के इतना सारा परिवर्तन लाया, फिर भी उनका भाव क्या था, मैं केवल मेरे गुरु महाराज की कृपा के कारण ये कर पा रहा हूँ। और हम लोग 1-2-3 भक्त बना लिए तो हमको लगता है बस गोलोक वृंदावन भगवान बुला रहे हैं। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ और थोड़े भक्त बनाओ, तो भगवान को बोलते रुक जाओ थोड़ा, मैं आपको कॉल करता हूँ जब आने का है। तो हमको ऐसा लगता है, राइट। तो इससे पता चलता है कि हम एक्चुअली कितने शुद्ध है। तो हम भगवान को बोलते हैं रुको थोड़ा, और थोड़ा 4-5 मेरे आसपास के पड़ोसी, उनको भी थोड़ा भक्त बनाता हूँ, फिर आता हूँ, ऐसा हमको लगता है। तो इसलिए भक्ति में हमेशा ये जो कपिल देव मुनि हमको जो सीख दे रहे हैं, हमेशा हमको याद रखना है कि भगवान विभु और हम अणु, ये जो भक्ति में जो भी प्रचार हो रहा है, जो भक्त बन रहे हैं, प्रभुपाद जो आए, ये सब भगवान की योजना है। भगवान प्रभुपाद जब आए और जब भक्त बनाए, प्रभुपाद ने नहीं बोला कि मैंने बनाए भक्त, उनको पता था आई एम जस्ट अ पार्ट, निमित्त मात्र भव, मैं एक केवल एक निमित्त हूँ भगवान के हाथों में। अगर 11 साल में उनका कार्य हो गया, वो चले गए। उसी तरह से हमारा भी
भगवान हमको निमित्त क्यों बना रहे हैं हमको, ताकि हमारी शुद्धता हो। कल अगर किसी ने पूछा भगवान को, इसको आपने भक्त कैसे बनाया, हाँ ये 1 नंबर का नालायक है, कोई योग्यता नहीं, तो फिर भगवान बताएंगे नहीं नहीं देखो इसने ये सेंटर में ये सेवा किया, करवाया किसने, भगवान ने ही वो सारा अरेंज करके हमसे करवाया। हाँ अच्छा ऐसा ऐसा है क्या, अच्छा ये सब सेवा किया इसने, हाँ लेकिन क्यों करवाया भगवान ने, ताकि कल कोई पूछे उनको कि ये इसको आपने भक्त क्यों बनाया, तो एटलीस्ट बता सकते हो भगवान ये सेवा किया, लेकिन करवाया किसने, भगवान ने ही करवाया। अगर हम अपनी मन और बुद्धि से अगर कुछ करना चाहे ना, हम कृष्ण भावनामृत में कभी नहीं आएंगे, हम केवल उसमें दोष देखेंगे, अरे किसने देखा है, कौन है भगवान। लेकिन भगवान हमारी ये अपना जो श्रद्धा भी जो दृढ़ होती है ना, वो केवल भगवान कहते ना, तस्य तस्याचलाम श्रद्धा मयि एव हि तान है तान, जो अन्य देवी देवता की जो बहुत ही ज्यादा श्रद्धा से पूर्वक भक्ति करते, उनकी श्रद्धा भी दृढ़ता कौन देते हैं, भगवान ही। तो एक्चुअली देखेंगे तो सारा चीज भगवान कर रहे हैं, यश और श्रेय अपने भक्तों को देते हैं। तो अगर आप कुछ कर पा रहे हो इस भक्ति मार्ग में, तो अपने गुरु के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति और अंततोगत्वा भगवान के प्रति हमेशा हमको कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान आप मुझे निमित्त के माध्यम में इस सेवा में आप नियोजन कर रहे हो, मुझे युक्त कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मत सोचिए कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर ये क्या होगा, एट दैट टाइम द सोल कैन सी हिमसेल्फ, हम कभी अपने आप को भगवान का अंश या भगवान का दास कभी हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी भी हम शुद्ध नहीं हो गए। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जितना भी भक्ति में प्रगति करे, उन्नति करे, हमें हमेशा हमको याद रखना है मैं नित्य दास हूँ और भगवान जो विभु वही मुझसे ये सारा करवा रहे हैं। आई एम जस्ट, भगवान मुझसे करवा रहे इसलिए ये सब हो रहा है, हालांकि नहीं तो कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय श्री गौर प्रेमानंद हरे बोल, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, नमस्ते प्रणाम। यूजुअल फैंटास्टिक क्लास को बहुत अच्छा लगा सुन के। ओनली क्वेरी इज ये जो तुमने शेयर किया अर्जुन वाला जो पास टाइम था कि उनका पैर भगवान के मुख को लग रहा था, आई नेवर हर्ड दिस, सो इफ यू जस्ट कैन शेयर द रेफरेंस, मतलब फ्रॉम वेयर यू हर्ड इट, तो यस यस, मैंने प्रभु जी से सुना था। Yes, I'll share. Yes. From whom you have heard this, or from where you have read? हमारे यहाँ पे एक लोकल डिवोटी ने बताया था प्रभु, मैं आपको शेयर करता हूँ। या ओके, मुझे आज तक कभी ये सुना नहीं था मैंने। तो ये भगवान दयालु हैं, he is very merciful and he doesn't bother ऐसा कुछ चीज, लेकिन yeah, it becomes easy for us to quote back. Yes. Yes. Okay, thank you. Anybody else? Okay, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? विंती माता जी, you want to say something? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बस वही अब शेयर ही करना था, प्रश्न तो कोई नहीं था। का ये प्रसंग इतना स्वीट पास टाइम सुन के, और मतलब ये जो भी अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में जो भी पास टाइम्स हुए हैं, या उनके जो सखाओं के संग भी पास टाइम्स हुए हैं, तो ये सुन के इतना मतलब आनंद मिलता है। यही एक मुझे शेयर करना था। और भगवद गीता में भी बाद में जैसे आपने बताया कि वो विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन को लगता है कि मैंने भगवान को सखा समझ के और मतलब उनको मान के और उनको उनके साथ क्या किया और कितना व्यवहार किया, वो उसको उस समय रियलाइज होता है। तो मुझे लगता है ऐसे वाले जो पास टाइम्स हैं, वो उस टाइम उसको याद आए होंगे कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया।
यही बस शेयर करना था, बहुत सुंदर था। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। Thank you, Vinti Mata. Thank you, Surat Madhaprabhu, once again, as usual, fantastic class. So, हम लोग रुकते All हैं। grace to Prabhupada. Thank you for your mercy. And thanks to Srila Prabhupada. और बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, तो थैंक यू। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं नरसिंह माती की तरफ। मंत्रा श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसको गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।